Hello students, how are you? I hope you will all fine and also at this time देखिए आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो ज्योग्राफिकल मेथड से टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड पे चर्चा करेंगे हम। ज्योग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स नंबर वाली लीनियर इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे ज्योग्राफिकल मेथड्स। ज्योग्राफिकल मेथड से इसे सीखने के लिए हम देखिए हमारी इक्वेशंस है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y c1 फर्स्ट, सेकेंड a2x b2y c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड ये फॉर्म्स है। अगर इनमें a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये जो नंबर्स है ये इन दोनों इक्वेशंस में इनके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं और इन कोफिशिएंट्स में आपस में हम कंपैरिजन करके भी हम इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि गिवन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस टाइप का होगा और जो हमें ग्राफिकल पोजीशन के अंदर लाइंस प्राप्त होएगी, लाइंस जो हम ड्रॉ करेंगे वो किस तरीके की होगी, उसमें हमारी ये कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन भी काफी हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा देखिए, हमारे पास 3 कंडीशंस बनती है टू लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल करने पर 3 कंडीशंस बनती है। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास इस टाइप की कि अगर हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल पोजीशन के अंदर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर ये इस टाइप की पोजीशन है तो इसमें दोनों इक्वेशंस के सोल्व आउट होने पर इस पॉइंट पर जो x और y की वैल्यू होगी वही उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। और इस तरीके की यदि इक्वेशंस के माध्यम से हमें कंडीशन प्राप्त होती है तो हमें एक यूनिक आंसर प्राप्त होगा, केवल एक ही आंसर प्राप्त होगा। इसमें हमें यूनिक आंसर मिलेगा एक्स वाई के रूप में, केवल एक ही आंसर मिलेगा इन कंडीशन फर्स्ट व्हेन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ए एंड बी इन पोजीशन ऑफ दिस। इस कंडीशन में जो ये हमारे पास इक्वेशंस का पेयर है, इस पेयर को हम कंसिस्टेंट
ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर के नाम से जानेंगे, और यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। सेकंड पोजीशन ले अगर हम, सेकंड पोजीशन के अंदर हमारे पास एक कोइंसिडेंट हो सकता है जिसमें दोनों ही इक्वेशंस की हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुए, और इस पोजीशन में जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो इन्फिनिटली मिलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें। इस पोजीशन में इस लाइन के हर पॉइंट, इस लाइन के हर पॉइंट हमारे दोनों इक्वेशंस के सिंप्लीफिकेशन होंगे। थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन है हमारी, अगर इक्वेशन से हमें ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर टू पैरेलल लाइंस फाइंड आउट होती है, तो इस कंडीशन में नो रिजल्ट, किसी प्रकार का कोई रिजल्ट फाइंड आउट हमें नहीं होगा। इस कंडीशन में हमें कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा जो कि इन दोनों इक्वेशंस का हल हो। तो हमारे पास थ्री कंडीशंस हो गई। इफ ग्राफिकल शेप में जो लाइंस प्राप्त होती है हमें, वो यदि आपस में इंटरसेक्ट करती है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर कोइंसिडेंटली शेप में एक ही लाइन में मेजर होती है, प्राप्त होती है हमें, एक ही लाइन ग्राफ के ऊपर बन पाती है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। और अगर लाइंस पैरेलल प्राप्त होती है तो हमें किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। इन्हीं बातों को हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। देखिए, ये इन दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स है, और इन कोएफिशिएंट्स में यदि कंपैरिजन किया जाए तो फर्स्ट पोजीशन हमारी A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, ये भी हो सकती है। या ये बिगनिंग वाले दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड थर्ड पोजीशन A1 A2 इक्वल हो B1 B2 के और C1 C2 के इक्वल ना हो। इस तरीके की ये थ्री कंडीशंस हमें फाइंड आउट हो सकती है। ये फर्स्ट कंडीशन ऐसी नहीं होगी, इसके अंदर नॉट इक्वल टू ये दोनों इक्वल नहीं हो, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं हो, तीनों इक्वल हो,
ये दोनों इक्वल नहीं हो, अब इन्हें हम आपके ये गिवन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम देखते हैं। इनमें से फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट इसमें आपके x a1 की वैल्यू है फर्स्ट के अंदर 1/3 इक्वल -2/4 इक्वल 0/-20। तो यहां पर इसको सॉल्व आउट कर देते हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि ये -1/2 एंड 0/-20। तो ये आपका इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बनती है। और फर्स्ट कंडीशन बनती है, इसमें आपके किस टाइप के ग्राफ बनेगा, इसी बात को हम इन्हीं इक्वेशंस को लेकर के ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जांच करेंगे कि ये कंडीशन हमारी एप्लीकेबल है या नहीं है। देखिए, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन की। A1, A2 is not equal to B1, B2 because इस इक्वेशन में 1/3 is not equal to 1/2। इसको ग्राफ बना करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। x minus 2y equal to 0, x equal to 2y। इंडेक्स बनाते हैं xy की। y की वैल्यू लिख देते हैं 1, 2, 5। तो 1 लिखने पर x की वैल्यू 2, 2 लिखने पर 4 एंड 5 लिखने पर 10। तो इसे हम -2 लिख देते हैं। -2 लिखने पर -4। और सेकेंड इक्वेशन है, इसको सोल्व आउट करके लिख देते हैं। तो -4y 20 -4y अपॉन 3। x की वैल्यूज पुट करके एक इंडेक्स बना लेते हैं। x की वैल्यू यहां पर y की वैल्यू 0 लिखी तो 23 से डिविजिबल नहीं है, नहीं लिखनी है हमें। यहां 1 लिखी, 1 लिखने के ऊपर 4 माइनस किया 16 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 लिखी 8 माइनस करने पर 12 है, 12 3 से डिविजिबल है 4। 3 लिखी 3 या 9। 3 लिखी 3 4 या 12 है, 12 में 20 माइनस किया 8 डिविजिबल नहीं है। 4 लिखी 16 माइनस करने पर 4 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 लिखी 20 लिखी 20 में से 20 माइनस किया 0 को 3 से डिविजिबल किया 0। 6 लिखी, 6 लिखने पर 6 4 या 24 माइनस का 4 डिविजिबल नहीं है। 7 लिखी 28 डिविजिबल नहीं है। 8 लिखा 32 में से 20 माइनस किया 12 -4। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक इसकी टेबल आ जाती है। सेकेंड
ग्राफ की भी, और सेकंड ग्राफ की जो टेबल आती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से। रिप्रेजेंट करने में हमारे पास देखिए क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है 4 2, 4 और 2, यही पॉइंट जो कि इस ग्राफ का है वही पॉइंट इस ग्राफ का है, तो यही पॉइंट सेकंड ग्राफ के लिए भी है हमारे पास। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 4 एंड 5, ये वाला पॉइंट 0 एंड 5, ये सेकंड पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट 8, ये 8 जो है y की वैल्यू 6 7 8 y की वैल्यू, और इसकी वैल्यू है -4। इस तरीके से ये वैल्यू 8 -4, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए हम मिलाते हुए निकालते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंडरी इक्वेशन का ग्राफ ये बना, और फर्स्ट का हमारा ग्राफ ये बना। दोनों के दोनों को ग्राफिकल पोजीशन में लाइंस ड्रॉ करने पर ये दोनों लाइंस हमारे इस पॉइंट पर क्रॉस करती है, और इस पॉइंट पे क्रॉस करती है। तो देखिए इन लाइंस को आप बढ़ाते जाइए, ये कहीं भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, केवल सिंगल वन पॉइंट पे क्रॉस करती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है उस कंडीशन में जो आपकी ये लीनियर इक्वेशंस होगी इनका केवल एक यूनिक आंसर आपको फाइंड आउट होगा, और इन दोनों इक्वेशंस का जो आंसर फाइंड आउट हुआ है वो है 4 2। ये इनका हमारे पास आंसर है और ये यूनिक आंसर है। और इस तरीके से जो ये आपकी एक्सरसाइजेज है, ये जो इक्वेशंस है जिनके अंदर आपके पास यूनिक आंसर प्राप्त हो रहा है और इनके द्वारा ड्रॉ की गई लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये कांस्टीट्यूएंट पेयर कहलाएगा आपका। आपस में ये पेयर जो कहलाएगा कांस्टीट्यूएंट पेयर कहलाएगा, और इनका आपको एक यूनिक आंसर फाइंड आउट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल था जिसमें हमारे को यूनिक आंसर फाइंड आउट होगा, वो यूनिक आंसर हमने फाइंड आउट किया। सेकंड देखिए अब आप, और इसमें आपने ये भी देखा कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं है अगर, तो हम इक्वेशन के माध्यम से भी देख करके ये मालूम कर सकते हैं कि इनका जो आंसर होगा वो यूनिक होगा। ये ज्योमेट्रिकल मेथड से, और जो हमारी इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स A1 A2 B1 B2 इनमें जो हमने कंपैरिजन किया है, ये फर्स्ट वाला A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, और इसमें A1 है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है इसलिए 1 ले लेते हैं, 1/3 यहाँ -2/4 है, -2/4 को सिंप्लीफाई किया तो 1/2 माइनस का, इट इज नॉट इक्वल। सो हम कह सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन ये अप्लाई होती है, इसको फर्स्ट कंडीशन को लिख दिया जाता है, फर्स्ट कंडीशन ये A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। इस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशंस के लाइंस ड्रॉ होगी ज्योमेट्रिकली ग्राफ के ऊपर, वो इंटरसेक्ट करती हुई होगी। हम डायरेक्ट इक्वेशन से अगर ये प्रूव करके जांच कर सकते हैं इस तरीके से
कि इनके द्वारा जो ज्योमेट्रिकली लाइंस फाइंड आउट होगी वो किस तरीके की होगी। अगर ऐसा है, देखिए ऐसा भी है, और हमने अभी अभी ज्योमेट्रिकल शेप बना करके भी चेक किया इसे, तो हमने पाया कि ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है और यूनिक आंसर फाइंड आउट हो रहा है। तो यही बात हम सेकंड मेथड इस पैटर्न पे इन कोफिशिएंट्स के आपस में कंपैरिजन के माध्यम से भी मालूम कर सकते हैं। सेकंड वाला लेते हैं, हमारा ये वाला, ये ग्राफ लेते हैं। इसमें आपके इंडेक्स बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल बेस पे देखेंगे कि ये कोइंसिडेंट है या नहीं है। x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2 टेबल बनाएंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले x इक्वल टू 18 माइनस 6y बाई 4 हाँ जी, y की वैल्यू लिखी 0, 9 2 से डिविजिबल नहीं, 1 लिखी, y की वैल्यू 1, 3, 6 रह गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, y की वैल्यू लिखी 2, 6 हो गया, 6 माइनस किया 3, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, वैल्यू लिखी 3, y की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, 0 हो गया, a 0, y की वैल्यू लिखी 4, 12 हो गया, 9 माइनस किया 3, 3 डिविजिबल नहीं है, वैल्यू लिखी 4, 5, 15 हो गया, 15 में से 6 को 2 से डिवाइड किया, -2, वैल्यू लिखी 5। ये हो गई एक टेबल तो हमारे पास। सेकंड टेबल, y की वैल्यू लिखी आप y की वैल्यू अगर 0 लिखते हैं तो 18 4 से डिविजिबल नहीं है, y की वैल्यू 1 लिखते हैं तो 6 माइनस किया तो 12, y की वैल्यू 1, 6 माइनस किया तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3, y की वैल्यू लिखी 2, y की वैल्यू लिखी 2, 12 है, 6 रह गया, डिविजिबल नहीं है, 3 लिखी, y की वैल्यू 3 लिखने पर 18 को 18 माइनस किया तो 0, तो y की वैल्यू लिखी 3, 0, y की वैल्यू लिखी 4, 24, y की वैल्यू लिखी 4, तो 24 में से 18 माइनस किया 6 डिविजिबल नहीं है, वैल्यू लिखी 5 लिख सकते हैं, वैल्यू लिखी 5, 30 में से ये 12 है, 12 किया तो वैल्यू लिखी 5 वैल्यू लिखने के ऊपर हो गया 30 में से 18 माइनस किया 12 है को 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 3। यहां पर क्या आया था हमारे पास, देखिए यहां वैल्यू लिखी है 15 में से 9 माइनस किया 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3। अब देखिए हमारा आधा या यूं कह लीजिए कंप्लीट वर्क यहीं पर हो गया। दोनों तरीके से हम टेबल बनाते हैं तो बिल्कुल सेम एक जैसी टेबल बन रही है। हम वैल्यू डिफरेंट लिखते हैं, y की वैल्यू तो डिफरेंट टेबल भी बन सकती है, लेकिन हमारे पास कोइंसिडेंट ये भी हुआ यहाँ पर कि एक जैसी टेबल बन रही है। और एक जैसी टेबल बन रही है तो केवल हमें दोनों इक्वेशन से एक ही लाइन ड्रॉ होगी हमारे पास। यहाँ पर देख लीजिए, फिर भी देख लीजिए आप,
देखिए y x y डैश x डैश, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जी। फर्स्ट y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 3, 1 2 3 और ये 1, थ्री 1, ये लीजिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 1 2 एंड 3, ये पॉइंट 0 3, ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, 4 5 6 7, 4 5 6 7, -3, ये रहा -3 और y की वैल्यू 5, ये रही 5। -3 5, इन्हें एक लाइन के द्वारा ज्वाइंट कर दीजिए इस तरीके से। अब हम सेकंड वाले इक्वेशन का भी लाइन द्वारा ड्रॉ करेंगे, तो उस टाइम में भी हमारे पास सेम यही पॉइंट आ रहे हैं, तो सेकंड वाली भी इसी के ऊपर एज इट इज सेम ड्रॉ होगी। इट मींस ये इक्वेशन है, इस कंडीशन में कोइंसिडेंट हो रहा है और हमारे पास इस तरीके से इस लाइन, दोनों लाइनें आपस में एक ही है, तो इसका एवरी पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों लाइनों का ईच पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, यानी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस कह सकते हैं आप। इसमें जो भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, दीज आर ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, अब इसे हम जो अभी फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए भी बताया था, सेकंड वाले इक्वेशंस के लिए भी वही बात रिपीट करते हैं कि ये इस टाइप की कंडीशन इन दो इक्वेशन से बन रही है, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स है उनके रेशियो में क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है। देखिए यहां पे करते हैं 2/4, 2/4, 3/6 एंड -9/18। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2, 1/2 and 1/2, these are all equals। it means क्या हो गया, it means हो गया a1 a2 equal to b1 b2 equal to c1 c2। हमारी जो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हम डायरेक्ट इक्वेशंस के माध्यम से भी चेक कर लें, तो हम ये कह सकते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन जिसमें a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 होगा, उनका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं और वो उनको ज्योमेट्रिकली ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, दोनों के दोनों इक्वेशंस। ये हमारा हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, तो सेकेंडरी रिजल्ट को मैं यहां लिख देता हूं। सेकेंड रिजल्ट आया हमारे पास a1 a2 इक्वल टू b1 b2
इक्वल टू C1 C2, ये कोइंसिडेंटली लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन को, ये कंडीशन इन्फिनिटली सॉल्यूशन को, और थर्ड वाला ये लेते हैं हम, इन दोनों की इक्वेशंस बना लेते हैं हम। पहले ग्राफ, ज्योमेट्रिकली इनको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो x इक्वल टू 4 माइनस 2y, एक्स वाई, y की वैल्यू 1 लिखने पर 2, y की वैल्यू 2 लिखने पर 0, y की वैल्यू 3 लिखने के ऊपर 3, y की वैल्यू 3 लिखने पर माइनस का 2, y की वैल्यू 1 लिखने पर 2 1 2 2 रह गया, 2 लिखने पर 0, 3 लिखने पर 6, 6 में से 2 हो गया। बिल्कुल ठीक। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल टू 12 माइनस 4y बाई 2। हम इसे थोड़ा सोल्व आउट भी कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया जाए अगर इसको, तो 6 माइनस 2y ये हमारे पास रह जाती है। इसको टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स वाई, y की वैल्यू लिखी 1 तो 4, y की वैल्यू लिखी 2 तो 2, y की वैल्यू लिखी 3 तो y की वैल्यू 3 लिखने पर 0। इस तरीके से हमारे पास ये दो टेबल्स बना लिए हमने, और इसको ज्योमेट्रिकल लाइंस के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 y dash x and x dash, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। हाँ, फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 and 2 ये पॉइंट, 2 and 1 ये लीजिए, ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 2 0 2 ये वाला पॉइंट हो गया सर। सेकेंड, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2, ये रहा -2, x की वैल्यू 3। -2 3 ये थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक सेकंड, एक इस लीनियर इक्वेशन को ज्योमेट्रिकल शेप में रिप्रेजेंट करना। सेकंड, ग्राफ को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये इसका ग्राफ हो गया। सेकंड वाले का ग्राफ देखिए अब क्या है। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू भी 2, ये 2, ये वाला पॉइंट, ये वाला
y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये 4 1, ये आपका 2 2 और ये पॉइंट आपका 0 3। ये तीनों पॉइंट हो गए हमारे 1 2 3 1 2 3। इनको भी एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा यदि जोड़ दिया जाए तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास विदाउट स्केल हम ये मेजरमेंट करके ग्राफ ड्रॉ किया है, उसके बावजूद भी हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रतीत हो रही है। आप ग्राफ की कॉपी के ऊपर इन्हें स्केल से लाइन ड्रॉ करके यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो 100% आपको ये पैरेलल शेप में नजर आएगी। इस तरीके से देखा हमने कि इस थर्ड वाले एग्जाम के अंदर ये लाइन जो ड्रॉ की गई है ये पैरेलल लाइंस के रूप में हमारे को फाइंड आउट हुई है। अब जो ये दोनों इक्वेशंस है, इनको दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स के कंपैरिजन को भी देख लेते हैं हम, जिससे हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए इनमें इनका रेशियो है 1/2, ये 2/4 एंड ये है -4/12 है माइनस का। सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 एंड 1/3, इट इज नॉट इक्वल। तो इसमें क्या देखा हमने कि फर्स्ट और टू A1 और A2 एंड B1 और B2 का रेशियो सेम है, बट इनके रेशियो से C1 और C2 का रेशियो डिफरेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाती है दोनों लीनियर इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर। तो इस तरीके की कंडीशन हम गिवन इक्वेशन से इस तरीके से डायरेक्ट चेक करके हम ये कह सकते हैं कि अगर इन इक्वेशंस से हम ग्राफिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो लाइंस हमारी इस तरीके से पैरेलल लाइंस होएगी, और पैरेलल लाइंस होने की कंडीशन के अंदर इन इक्वेशंस का किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो थर्ड हमारा इसका डायरेक्ट चेक करने के लिए हमारे पास जो एक फॉर्मूला कह लीजिए तैयार हो गया, ये हो गया। एक बार फटाफट मैं इनके बारे में फिर बताता हूं। A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। इस पोजीशन के अंदर दोनों लीनियर इक्वेशंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करने की कंडीशन के अंदर यूनिक आंसर होगा इनका। अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों स्टेज के अंदर ये इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट होगा, और इस कंडीशन के अंदर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड पोजीशन A1 A2 एंड B1 B2 इक्वल है, बट C1 C2 नॉट इक्वल। इस कंडीशन के अंदर ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ होगी, और इस कंडीशन के अंदर नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारे पास आज ये ज्योमेट्रिकल मेथड से और जो लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो कोएफिशिएंट्स है उनमें कंपैरिजन के माध्यम से हमने ये देखा कि जो लीनियर इक्वेशंस है उनके किस टाइप के सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट होंगे। फर्स्ट कंडीशन होने पर यूनिक, एंड ये सेकंड कंडीशन होने पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड थर्ड कंडीशन होने पर नो सॉल्यूशंस।
इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्यूशंस हुआ। हम जो 10th की 3rd यूनिट की 3.2 एक्सरसाइज है, इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका। आप सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, इसी पैटर्न के ऊपर आधारित उसमें क्वेश्चंस है। ओके एंड गुड बाय। आज के लिए इतना ही काफी है।